हाय गाइस। सो अपन मिलके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे याद करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं और उसको पूरा कौन कौन सा मेथड, कौन कौन सा टेक्निक हमको लगाना चाहिए। सो कंपटीशन एग्जाम्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ शारा इंटरनेशनल स्कूल में हम 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसका जो इंडेक्स है वो हम तैयार करा रहे हैं एंड वी आर यूजिंग मेमोरी टेक्निक्स फॉर दिस। तो इस पूरे प्रोसेस में खास तौर से हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करेंगे इस इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद करना चाहते हैं तो देयर आर 395 आर्टिकल्स और वो 395 आर्टिकल्स को याद करने के लिए अपन कैसे करें। हाँ, तो 3 फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना है और ये 3 फंडामेंटल चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली चीज़ जिसे कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ याद करते हैं तो उसको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एसोसिएट करना होता है, दिमाग में उसको कहीं जोड़ना होता है जो भी नई चीज़ है। और कभी भी देखो जब भी कोई नई चीज़ आप सुनते हैं, जैसे शाना तपोवन की बात करते हैं इन लोगों के लिए जो अभी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो जब मैं आपसे बोलता हूँ कि शाना तपोवन के बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, हाँ, फिर वो 6 बजे नहा धो करके और योगा की क्लास में आते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं बच्चे, प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और फिर सब लोग जो है वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जब मैं ये सब बातें आपको बोल रहा हूँ तो तुरंत आपका दिमाग 2 चीज़ें कर रहा है। एक, तपोवन के साथ मेडिटेशन को एसोसिएट कर रहा है। भले आपने कभी तपोवन देखा नहीं, कुछ नहीं, पर जब भी हम कोई बात सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लगातार हमारा दिमाग उन चीज़ों को जोड़ता रहता है, ठीक है ना। ये दिमाग के काम करने का एक नेचुरल तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे मैंने आपसे कहा तपोवन के बच्चे जो है सुबह सुबह ध्यान करते हैं तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है कि ओके बच्चे बैठ के मेडिटेशन करें, एक विजुअल बनता है, एक कल्पना बनती है दिमाग में। तो इमेजिनेशन जिसको अपन कहते हैं, विजुअल्स जिसे हम कहते हैं, और एसोसिएशन हम जिसे कहते हैं, दीज आर द बेसिक 2 फंक्शनिंग्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। मतलब हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है वो फंडामेंटली इस तरीके से काम करता है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो उस सेंस में हमको जब कोई नई चीज़ पढ़ेंगे तो हम उसे भूल जाएंगे, उसे हम याद नहीं रखेंगे। तो दिमाग की 2 इंपॉर्टेंट फैकल्टीज के बारे में हम बात करते हैं और थोड़ा सा इसको और समझने के लिए मैं कहता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ जंगल, तो जंगल शब्द बोलते ही आपको क्या चीज़ होती है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें याद आती हैं। जंगल से आपको वाइल्ड लाइफ याद आती है, आपको इकोसिस्टम याद आता है, आपको वहाँ की हवाएं, नदियाँ, झरने, हाँ, मिट्टी, मतलब हर तरह की चीज़ आपको जंगल से याद आती है। कई लोगों को जो है वो जंगल बुक याद आती होगी, मोगली याद आता होगा, टार्जन याद आता होगा, पर दैट्स ऑल, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो जैसे हमने एक चीज़ को बोला उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें आपको याद आती हैं। आपसे कहें कि कॉलेज टाइम, आपके स्कूल का टाइम, आपका पहला स्कूल, या फिर आप कुछ और रैंडम चीज़ें, अगर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी कहें, जैसे कहें कि परमात्मा, जैसे परमात्मा का नाम लेंगे तो आपकी जिनके प्रति आस्था है, अपने गुरु के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, धरती माँ या प्रकृति के लिए, या फिर आप जो है वो मस्जिद के बारे में, मंदिर के बारे में, गुरुद्वारे के बारे में, चर्च के बारे में, जैसे अपन ईश्वर का नाम लेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एक एसोसिएशन आता है, ठीक है। एंड इट इज़ ए नेचुरल वे ऑफ आवर ब्रेन। सो अब क्या करना चाहिए, हर चीज़, हर सूचना जो आपके दिमाग में स्टोर्ड है वो किसी दूसरी सूचना के साथ एसोसिएट रहती है, जुड़ी रहती है, और अगर वो एसोसिएशन नहीं बन पाता है तो उसको हम याद नहीं रख पाते। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि जिस चीज़ को हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, जिसकी हम ठीक से कल्पना नहीं कर पाते, उस चीज़ को भी हम दिमाग में होल्ड नहीं कर पाते, स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई कहानी सुनते हैं या फिल्म देखते हैं तो ज़्यादा याद रहती है, जबकि हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो कम याद रहता है। रीज़न बीइंग हमारा दिमाग जो है विजुअल डेटा को सपोर्ट करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कंप्यूटर में आप लोग जब कंप्यूटर में किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो एक फाइल का फॉर्मेट होता है,
अगर उस पर्टिकुलर फॉर्मेट की फाइल है तो वो जल्दी सपोर्ट करती है, वो जल्दी खुलेगी, काम ईजी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे दिमाग में जो विजुअल फाइल्स हैं वो उस फॉर्मेट को दिमाग सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ आप याद करेंगे या दिमाग से रिकॉल करेंगे, आप करके देखिए, कुछ भी घटना रिकॉल करके देखिए, उसके साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई कल्पना, कोई ना कोई विजुअल आपको पहले याद आ रहा। बिना विजुअल के हम किसी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ह्यूमन मेमोरी को इसलिए पिक्टोरियल मेमोरी भी कहते हैं। कोई भी दिमाग में से आप चीज़ को रिकॉल करके देखिए, आपको हमेशा याद आएगा कि अच्छा उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, उसके साथ वो जुड़ा। ऐसे कोई भी डेटा आप दिमाग से रिकॉल नहीं कर पाते जिसके साथ कोई दूसरी चीज़ जुड़ी हुई नहीं। एक इंडिपेंडेंट मेमोरी, एक इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, आप कोशिश करोगे, कोई भी एक चीज़ आपके दिमाग में ऐसी नहीं मिलेगी जो दूसरी चीज़ के साथ आपस में जुड़ी हुई थी। तो इसको कई बार क्या कहते हैं, विजुअल वेब एक तरह का है ये। विजुअल वेब का मतलब क्या है, इसमें तस्वीरें हैं और हर तस्वीर हमारे दिमाग में दूसरी तस्वीर के साथ जुड़ी है। तो इस तरह से एक ये मेमोरी का जो फॉर्मेशन है इंसानी दिमाग में वो होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हम किसी चीज को याद रखना चाहते हैं, स्पेशली जो बहुत सारा डेटा, जैसे कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है और 395 आर्टिकल्स हैं और आपको ये भी रखना है याद कि 148 पे जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और आपको याद रखना है कि 79 पे पार्लियामेंट है, और आपको याद रखना है कि 368 के ऊपर अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपको याद रखना है कि 245 पे जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट है। आप याद रखना चाहते हैं कि 308 के ऊपर जो है वो सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट है। तो आप हर बार एक नंबर के साथ जा रहे हैं। 343 पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हर नंबर के साथ आपको याद रखना है ना। और जब आप बात कर रहे हैं कि 343 पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो फिर 345 पे क्या है, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। फिर 348 पे क्या है कि वहाँ पे जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स है, उनकी क्या लैंग्वेज होगी। तो आपको एक नंबर के साथ याद रखना है, ठीक है ना, हर आर्टिकल को। तो ये थोड़ा और चुनौतीपूर्ण हो जाता है, यार नंबर के साथ कैसे याद रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा, तो क्या करेंगे। और अक्सर ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करें, इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब मैं अपने दिमाग से तुरंत उसे रिकॉल कर पा रहा हूँ तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। जैसे आपके पास 1000 किताबें हैं, तो उन 1000 किताबों को स्टोर करने के दो तरीके हैं। एक, आप किसी कमरे में ढेर लगा दीजिए, या फिर उस कमरे में रैक्स बनाइए और हर रैक में उन किताबों को सिस्टमैटिक रख दीजिए। और हिस्ट्री की किताबें, साइंस की किताबें, साइंस में भी फिर बायोलॉजी की किताबें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, मतलब क्लासीफाई कर दीजिए। तो ऐसे अगर आप व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चराइज्ड स्टोरेज करेंगे तो क्या होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो तुरंत वो किताब आपको आ जाएगी। आपको लगेगा जैसे कबीर जी की कोई किताब पढ़नी है, तो आप देखेंगे कि अध्यात्म का रैक कौन सा है या भक्ति मूवमेंट का रैक कौन सा है, तो उसमें कुछ कबीर जी है। तो आपने वो सारी किताबें, चाहे पीपा है, रैदास है, दादू है, कबीर है, मीरा है, सबकी किताबें अपने एक साथ रखें, ठीक है। अब अगर आप सब मिक्स मैच कर दें और आपके दिमाग में कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सूचनाओं का, तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया है, हाँ, वो इन्फॉर्मेशन सब जम्बल्ड हो जाएगी। तो इसलिए शाना इंटरनेशनल स्कूल में हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को सीखने के साथ साथ कैसे सीखना है उसका प्रशिक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ टू लर्न। यहाँ पे इवन जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हमारा ये 395 आर्टिकल याद करना है, एक लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये है कि हम सीखते कैसे हैं, दिमाग कैसे चीजों को ग्रहण करता है, हाउ ब्रेन टेक थिंग्स, that process is very important. That method to understand how learning happens, how your brain functions into it, how your mind works. So that mechanism is important, and main idea is to understand that mechanism, as well as there will be a byproduct that we're going to do this 395 articles of the Indian Constitution as well. Yes, definitely once you will be able to recall all 395 articles with particular number, what's going to happen? Your confidence will raise. Even when we are giving this constitution and helping children of class 6th and 7th to do it, will it help them in their exams, next exams of class 7th or 8th? No. Then
why we are asking them to do, that will boost their confidence, and that will help them to understand the process of learning. So that is the main objective, right? So right now there are two students with me. One is Bhavya, one is Ramvi, and we are trying to understand the whole process, how to do it. And I'm very happy that you have joined this program online. Remember these three basic points which we're going to use in this program. And what we're going to do in structurization, we will use tagging systems. And in tagging, we will use two different systems. One is called number shape system, and second is called phonetic system. So I will just help you to understand what this is. Okay. In very next video, we will talk about how to have this structurization, how to create it. And we will also have a little practice of visualization and association, and then we will start Indian Constitution. Okay, thanks for watching. I hope it's clear, guys.